नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जनाब सदर जलसा, मौजूद असातिज़ा, मालिमात और मेरे हमवक्ता साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है आज ज़माने में नाम आज़ादी। हाज़रीन मजलिस, आज़ादी एक नेमत है। अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है, उसके ज़मीर में खूबी, इरादा और इख्तियार बनाया है। वो अपने हर अमल में आज़ाद है और किसी दूसरे का गुलाम बनकर रहना शर्फ इंसानी के खिलाफ है। गोया कि आज़ादी एक बेशकीमती हदिया है जिससे कभी भी इंसान दस्तबरदार नहीं रह सकता। मुमकिन नहीं महकूम हो आज़ाद का हमदोस्त, मुमकिन नहीं महकूम हो आज़ाद का हमदोस्त। वो बंदा है अफलाक है, ये ख्वाजा है अफलाक। हमारा वतन हिंदुस्तान आज से 79 साल पहले अंग्रेजों का गुलाम था। आज हम हिंदुस्तान की आज़ादी की सालगिरह मनाने के लिए जमा हुए हैं। आज 15 अगस्त है, आज 15 अगस्त है, एक ऐसा दिन जो सिर्फ तारीख का वर्क नहीं बल्कि हमारे आबा व अजदाद के बहते लहू, टूटती हड्डियों, तपते सूरज में नंगे पांव मार्च करते नौजवान और माँ की गोद से जुदा हुए बेटों की दास्तान है। चली कौम के हक में हवा तो हम समझे, चली कौम के हक में हवा तो हम समझे, कोई चिराग लग रहा है हवा से शायद। हमने आज तक सुना है कि आज़ादी की कदर करो, लेकिन कभी दिल पर हाथ रखकर सोचा है कि अगर हम 1947 से पहले पैदा होते तो शायद हम भी किसी जेल में होते या किसी अंग्रेज के जूते तले हमारी मुर्दारी रोक दी जाती, या हम भी भगत सिंह की तरह हंसते हुए फांसी के फंदे को चूम रहे होते। लबों पर थी उसके फरियादे वतन, लबों पर थी उसके फरियादे वतन, हो जा रहा था चूम कर फांसी का रस्सा। ये जो सजी सजाई आजादी हमें स्कूल के स्टेज पर मिली या किसी ने मैदान जंग में पाई थी, जहाँ ना पानी था, ना रोटी, ना अमन, ना सुकून, सिर्फ आजाद वतन की चाह थी। कभी माँ के आंखों में आंसू देखे हैं जो अपने शहीद पे, जो अपने बेटे की शहादत पर बहते हैं। वो आंखें जिनमें फख्र भी होता है और दर्द भी। वो माँ थी जो कहती थी मेरा एक बेटा शहीद हुआ है, मुझे फख्र है और मैं अपने सब बेटे देश पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। हम ऐसी जमीन के बेटे हैं जिसकी मिट्टी का हर जर्रा हमसे वफा मांगता है। खाके वतन का कर्ज अदा हो नहीं सकता, खाके वतन का कर्ज अदा हो नहीं सकता, इस पर तो सिर्फ जान दी जा सकती है। हाज़रीन मजलिस, आज हम आजाद हैं, लेकिन क्या वाकई आजाद है? हम मोबाइल के कैदी हैं, नफरतों के गुलाम हैं, सिर्फ मजहब, जात और ज़बान के नाम पर एक दूसरे से नफरत करते हैं। आज हमारे मुल्क में झूठी फिल्में, डॉक्यूमेंट्री और बनावटी न्यूज बनाई जा रही है। यह झूठ बताने के लिए कि अकबर ने कितना जुल्म किया, यह झूठ बताने के लिए कि बाबर ने कितना जुल्म किया, यह झूठी फर्जी और ख्याली कहानी बताने के लिए कि अलाउद्दीन खिलजी की वजह से कितनी औरतों ने खुदकुशी की। आजकल कोई ये क्यों नहीं बताता कि अंग्रेज जब हाकिम थे तो कैसे हर जात वाले को गोला मारा करते, कैसे इंसानों को गधे, बैल गधे की तरह गाड़ियों में जोता करते, कैसे बिना जुर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित हर किसी को जेल में बंद कर देते या गोली से मार देते। आज भाई भाई का दुश्मन है। आज जंग आजादी में जो लहू बहा वो न गेरुआ था, ना सफेद और ना ही हरा, वो सिर्फ लाल लहू था। आजादी को पुकारता लाल लहू। आज जिसने आजादी की सियाही, जिसने गुलामी की सियाही को धो डाला, मगर अफसोस धूप में निकले थे जब आजादी की खातिर, धूप में निकले थे जब आजादी की खातिर, ये ना सोचा था कि अपने ही साये से डरना होगा। दोस्तों, आजादी हमारे कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी है। आइए अहद करें कि मोहब्बत बांटेंगे, नफरत नहीं। आइए अहद करें कि मोहब्बत बांटेंगे, नफरत नहीं। पढ़ लिख कर मुल्क का नाम रोशन करेंगे, सिर्फ खुद का नहीं। तब जाकर हमारा हिंदुस्तान आजाद होगा, वरना फिर कोई गुलामी करने आ जाएगा। इस फिक्र में गुंजे जर्द हुए, इस सोच में कलियां सूख गई। इस फिक्र में गुंजे जर्द हुए, इस सोच में कलियां सूख गई। आईन गुलिस्तां क्या होगा, दस्तूर बहारा क्या होगा। ऐ मौजे नवाज़िश इनको भी दो चार थपेड़े हल्के से, ऐ मौजे नवाज़िश इनको भी दो चार थपेड़े हल्के से। कुछ लोग अभी तक साहिल पर तूफान का नजारा करते हैं। बहुत काबिल तारीफ। जी चाह रहा था कि मुस्तकिल इस बच्चे की तकरीर सुने।